12 साल से मुझे 15 साल हो गए आज, अभी तक मुझे फ्लैट की कोई भी रेज नहीं दिख रही है। हमारी रिटायरमेंट की सारी जमा पूंजी इसमें चली गई है। इस वक्त मैं हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आम्रपाली ड्रीम वैली सोसाइटी में। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं जिन्होंने करीब 2 साल 4 साल 5 सालों पहले फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन आज तक जो है इनका फ्लैट नहीं मिला है। और मेरे पीछे जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये सिर्फ इमारतें ही नहीं हैं। यहाँ पे खड़े यहाँ पे सैकड़ों लोगों के एक टूटे हुए सपने हैं जो लोगों ने बहुत साल पहले देखे थे, अपना घर बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। तो आज मैं यहीं पे हूँ आम्रपाली ड्रीम वैली सोसाइटी में, जहाँ पे ये मकान बन रहे हैं। यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं कि क्या उनकी दिक्कतें हैं, बिल्डर क्या कह रहा है और क्या उम्मीद है कि उनको कब तक फ्लैट मिलेगा। मेरा नाम भुवन चंद डिमरी है और मैंने सन 2012 में बुक किया था। मेरा टावर नेम है C12 502। तो मेरे साथ हुआ है कि मैं अभी तक वेट करता रहा हूँ, अभी तक मेरा फ्लैट नहीं मिला है। मीनवाइल मेरे को NBCC से कुछ होप रेज हुई थी कि दे वुड कम एंड दे वुड फिनिश द वर्क। सो आई केम बैक। मैं पहले वैशाली में रहता था, मेरे बच्चे वहीं पे पढ़ते थे, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 वहीं पे पढ़ती थी। और जब 2023 में इन्होंने दिसंबर का महीना बोला था कि आपको हम डिलीवरी कर देंगे, फ्लैट की डिलीवर कर देंगे, तो मैंने अपने बच्चों का एकेडमिक सेशन यहाँ शिफ्ट कर दिया और नया स्कूल मैंने ये श्री राम ग्लोबल में ही उनको एडमिशन ले लिया। और मैं यहाँ नियर बाई इरोज़ में रहता हूँ और रेंट पे रहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, मैं वहाँ रेंट भी पे रहा हूँ, यहाँ की EMI भी दे रहा हूँ। और 12 साल से मुझे 15 साल हो गए आज, अभी तक मुझे फ्लैट की कोई भी रेज नहीं दिख रही है। मतलब एक होती ना, मेरे को किरण भी तक नहीं दिख रही कि आई वुड गेट फ्लैट दिस ईयर और दिस आफ्टर सम टाइम्स। कोई क्लियरिटी नहीं है, बस यही है प्रॉमिस पे प्रॉमिस। अब ऑनलाइन जब मैं देखता रहता हूँ कि NBCC का रेगुलर जब अपडेट आता रहता है पोर्टल पे, तो मुझे हर बार फेक प्रॉमिस मिलता है। मेरा नाम वीरेश कुमार शर्मा है। मैंने सन 2012 में आम्रपाली ड्रीम वैली फ्लैट बुक कराया था। और जब हमने फ्लैट बुक कराया था तो उसमें कंडीशन थी कि 36 महीने 36 ± 6 मंथ में हमको फ्लैट की डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन अभी हमको 12 साल से ज़्यादा हो चुका है। और अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट से NBCC को फ्लैट ये टावर का चार्ज मिला था। तो इन्होंने भी कोर्ट रिसीवर के थ्रू बताया था कि ये हैंडओवर 2023 में दे देंगे। और 2023 से अभी 2025 आ गई। क्या हमको इसका लेट पेनल्टी CR या NBCC देगी? जो हम 22,000 रुपये महीने किराया भर रहे हैं। EMI कितना था? इसका हमारा EMI था 25,000 रुपये। अभी EMI पे कर रहे हैं? तो अभी हमने रिटायरमेंट पे पैसा वो क्लियर कर दिया है बैंक को। तो अपने घर का फ्लैट का पूरा पैसा क्लियर कर दिया? जी। हमने रिटायरमेंट बेनिफिट सारा फ्लैट में दे दिया, बैंक को दे दिया। बैंक का जो EMI था वो बंद करा के और लोन क्लियर कर दिया। आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है? हमारी रिटायरमेंट की सारी जमा पूंजी इसमें चली गई है और हमारे पास अब कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। 2010 में आम्रपाली में फ्लैट बुक करवाया था। मुझे बोला गया था कि मुझे 2013 में पोजीशन मिल जाएगा। और वो करते करते वो 2014 भी गया, 15 भी गया, 16 में आम्रपाली 1 2 3 हो गया, चला गया, टाटा बाय बाय कर गया और हाँ चले गए वो। और उसके बाद मैडम देखो, ये हम जब से 2010 से 2025 में खड़े हैं, 15 साल हो गए। EMI पे कर रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं और बच्चे की पढ़ाई के लिए। रेंट कितना देते हैं आप? EMI कितना देते हैं? रेंट हमारा 25,000 रेंट जाता है, EMI हमारी 15,000 रुपये EMI जाती है हमारी। तो हम कहाँ से अपना क्या कोई होप दिख रहा है कि वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा फ्लैट? मैडम ये तो क्या 15 साल से सफ़र कर रहे हैं, थाना पुलिस सब जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोर्ट कचहरी सब करके बैठे हैं। उसके बाद भी कुछ फ्लैट नहीं, कुछ नहीं। और कोर्ट रिसीवर के वहाँ जाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती है। कोई रहता कोई फायदा रहा, वो रहता जो है ना सिर्फ दिखाने का कानून है, कुछ और कुछ नहीं करता। वहाँ पे कुछ नहीं हो वैल्यू नहीं। और वहाँ पे कोर्ट रिसीवर सेक्टर 62 में जाओ, ओनली 3 आदमी स्टाफ है। कम से कम 15 आदमी स्टाफ होना चाहिए। इतने 40,000 लोग हैं आम्रपाली के बाहर हम लोग। कम से कम 3 आदमी स्टाफ कैसे NOC देगा, प्रोविजन NOC सब कुछ, अकाउंट्स ऑडिट कहाँ से कंप्लीट होगा? मेरा नाम रेणु शर्मा है और मैंने अपना फ्लैट 2009 में लिया था। और जिसका काफ़ी दिनों से हम हर सैटरडे संडे में। आप जॉब करती हैं? हाउस वाइफ? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं और काफ़ी दिनों से वेट करते करते मतलब इतना लंबा टाइम हो गया, और लेकिन अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। देखो, एक मतलब एडवोकेट है, सभी लोग समझ सकते हैं कि कई बार हड़ताल हो जाती है, कई महीने लंबी खिंच जाती है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर है। तो उस हिसाब से देखते हुए हम इस चीज़ सोचते रहते हैं कि अब मिल जाएगा। लेकिन अब एज ए हाउस वाइफ आपको क्या बहुत मुश्किल है? तो कैसे घर चलाने में कैसी दिक्कतें आ रही हैं? तो वो तो मतलब जब हम हाउस वाइफ हैं तो समझ सकते हैं ना कि घर को कैसे मैनेज करना है। वो हमारी किस तरह से बच्चों को कई चीज़ों के लिए दबाना भी पड़ता है, कई चीज़ों के लिए शांत भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो एक हाउसवाइफ की वजह से ना हम लोग मैनेज करते हैं, ये हमें पता है कि हम किस तरह से करते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हमारा काम पूरा हो और हमें फ्लैट मिले, तो कम से कम हम रेंट से तो बचेंगे।
तो यही हम उम्मीद करते हैं। अभी तो मुझे 1.5 साल तक भी उम्मीद नहीं लग रही है वैसे। जी, मेरा नाम विजय कुमार है। 2010 में मैंने फ्लैट बुक कराया था यहाँ पर। पहले की बात तो सबको पता ही है कि आम्रपाली ने हम लोगों को ठगा, इतना दिन हो गया। लेकिन अब शिकायत है एनबीसीसी से। एक छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि एनबीसीसी वालों को अपना कमिटमेंट भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अगर आप आज से 6 महीने पहले भी पूछते उनसे कि फ्लैट कब दे रहे हैं, तो कहते कि मार्च 2025 में डेडलाइन है, प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आज देखेंगे तो 3 साल बाद भी मुझे नहीं लगता कि फ्लैट मिलेगा। तो स्थिति बहुत ख़राब है। इनकी पॉलिसी है कि बाहर से चमका के रखते हैं। आप आएंगे तो एक्सटर्नल वर्क दिखेगा, लेकिन किसी भी टावर के अंदर देखेंगे तो 10 आदमी से ज़्यादा आपको काम करता हुआ नहीं दिखेगा। तो बहुत डिले हो रहा है प्रोजेक्ट, यही है। जी, मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। मैंने 2013 में सेल्फ फंडेड था, मतलब खुद पैसा लगा के, अपना लोन नहीं है। पहले आपने सारा अपना सब पैसे लगा दिए? हाँ, जो सेविंग था वो लगा के ही मैंने लिया था शुरू में। प्रोजेक्ट जब रुक गई तो बाद में शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि आपको 4 सालों में हम प्रोजेक्ट बना के दे देंगे। ये 17-18 की बात है सर। और 10 इंस्टॉलमेंट उन्होंने बांधा। हम लोगों ने 10 इंस्टॉलमेंट में सारा पेमेंट उनको दे दिया। अगर किसी की 1-2 इंस्टॉलमेंट लेट भी हुई है ना, अब वो उसके लिए पेनाल्टी लगा रहे हैं। मगर जो उनके एंड से 2-2 साल लेट हो रही है, उसके लिए किसी वायर को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। होता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमें अब घर मिल जाएगा। हमने लड़ाई लड़ी, सड़क से संसद तक हम गए, घर में गए, हम सबके यहाँ गए, इवन सांसदों से मिले, विधायक से मिले, सुप्रीम कोर्ट तक गए, बट अभी तक ज़्यादा कुछ होप नहीं आया। अभी भी हम निराशा में ही हैं। उम्मीद तो है, उम्मीद तो हमेशा रहती है, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन हर सैटरडे संडे हम आते हैं, हमेशा हम यहाँ पे आकर के लोगों को बुलाते हैं, अपने बायर्स टीम को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ होप जगह लोग यहाँ पे आएँ और हमें हमारा घर मिले। हम 5-7-10 आदमी का टीम है और 8,304 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। 47 टावर हैं, एक भी फ्लैट्स का पोजीशन नहीं मिला। हम लोग पहले सड़क पे आए आम्रपाली में बुक करने के बाद, फिर हम लोग सांसद गए, सांसद के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हमने डिग्री लेके आई, बिल्डर को जेल में डाला। आज के सिचुएशन में हम अभी भी CR और NBCC के बीच में फुटबॉल की तरह फुटबॉल खेल रहे हैं दोनों के बीच में। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, जो सोच रहे थे कोर्ट से मिल लेगा, वो अभी तक हम नहीं ले पाए हैं। फिलहाल लड़ाई हमारी जारी है। हमारी टीम 7-10 लोगों का टीम लड़ रहे हैं इसके लिए। उम्मीद है कि कुछ दिनों में कुछ टावरों का 5 या 6 टावरों का पोजीशन, शायद NBCC सुन रही हो हमारी बातों को इस माध्यम से, तो या CR सुन रहे हो तो ज़रूर इसका सोल्यूशन देंगे हमें। इतने टाइम से C10 905 है, बहुत टाइम से घर का वेट था। जैसा इसका इस सोसाइटी का नाम है वैसे ही काम है, ड्रीम वैली नाम है, अभी तक ड्रीम में ही घर है। तो 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। जो आपने रेरा के बारे में बात की, एक्चुअली रेरा गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है, लोगों को दिखाने के लिए फैसिलिटेट करेगा। इसका सत्य बताता हूँ आपको, रेरा को फैसिलिटेट कर रहे हैं बिल्डर्स। तो देश में हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा। आम्रपाली ने किया, कोर्ट ने दिया, NBCC को दिया। NBCC गवर्नमेंट के अंडर में है। मोदी जी की 2 टेन्योर पूरे हो गए। बड़ी होप से हमने वोट दिया था, योगी जी को भी दिया था कि हमारा ये जो रिजॉल्व हो जाएगा मैटर। उनका 2 हो गए, तीसरा चल रहा है, उनका दूसरा चल रहा है, बट हम वहीं के वहीं पे। बहुत सारे लोग इस बात के गवाह होंगे। 2015 से लेकर और अभी तक, पहले बिल्डर भागने की कोशिश में था, उसको हमने नहीं भागने दिया। हम लोग पहले लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे अपनी दरख्वास्त लेके और PIL फाइल की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर अरुण मिश्रा के सौजन्य से काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। NBCC जब से पिक्चर में आया, 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये, 47 टावर्स, 8300 फ्लैट्स। तो हम लोग काफ़ी पॉजिटिव थे कि चलो NBCC आया है, भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है, सेमी गवर्नमेंट है, तो चीज़ें अच्छे से इंप्रूव होंगी। और वो भी कोई समाज सेवा करने नहीं आए थे। दे आर चार्जिंग अस 8% फ़ी, ठीक है। तो हम लोग जो भी बायर्स पैसे पे करते हैं, उसमें से 1500 का अगर आप 8% निकालोगे, 120 करोड़ रुपये NBCC के पास गए। तो अगर गए हैं तो आप चैनलाइज तरीके से लोगों के घर के पूरा एक प्लान क्यों नहीं रेडी करते हो। हम लोगों को इन्होंने अप्रोच खुद किया था कि आप लोग आइए, AO बनाइए, घर रेडी हैं और पोजीशन देना शुरू करते हैं। हमें भी लगा कि चैनलाइज तरीके से चीज़ें अच्छी बढ़ रही हैं, चलो हेल्प करते हैं इनकी। हेल्प के नाम पे चिंता बहुत जताती है NBCC की टीम, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि NBCC के जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को ज़रूर सुने कि अगर आप लोग चिंता कर रहे हो तो उस पर काम भी करिए। और मैं 2010 का बायर हूँ। उस समय 2010 में स्मार्ट सिटी करके आम्रपाली ने लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट। एक्चुअली उस समय एक इनका स्लोगन था, रोटी कपड़ा और मकान। मुझे जॉब करते हुए 1 साल ही हुआ था। मैंने सारी प्रायोरिटी साइड करके, जो कुछ गाड़ी नहीं लेना, कुछ लेना, मैं सबसे पहले घर बुक किया था। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर बुक कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। तो 2010 में बुक किया, 2013 तक मिलना था, 2013 में नहीं मिला। फिर उस समय कुछ लैंड डिस्प्यूट हुआ था, तो स्मार्ट सिटी से बहुत सारे बायर्स को 2010 के जो बायर थे उनको ड्रीम वैली में शिफ्ट किया गया और फिर बोला गया 2014 तक दे देंगे। 2014 बीत गया। उसके बाद जब लोगों को लगा जो बिल्डर भागने वाला है, तो हम लोगों की एक टीम थी, फिर धरना प्रदर्शन बहुत कुछ हुआ, फिर बिल्डर भाग गया, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस जीते। NBCC आया 2018 में, तो उस समय था जो 2022 से लोगों को घर NBCC देना शुरू कर देगी, जो उसके हिसाब से था 2023 तक कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडओवर होना था। तो अभी 2025 होने वाला है, मेरा C1 में है और आई थिंक मेरा 2026 लास्ट तक भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मिलेगा नहीं,
उस समय सोचते थे 2022 तो बहुत आगे, 2023 अब 10 साल बाद भी मिल जाए, लेकिन अब तो लगता है 2026 तक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक इस टावर को आप देख रहे हैं, इसको बने हुए 2 साल हो गया है। 2 साल से बहुत 100% कंप्लीट होकर रखा हुआ है, लेकिन इसका डिलीवरी का डेट दीपावली में देना था। सबको हमने लोग बताया दीपावली में मिल जाएगा। दीपावली से फिर दिसंबर हुआ, दिसंबर से अब मार्च, आई थिंक मार्च में मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। अभी तक लोगों का वेरिफिकेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। कभी वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, कभी बंद करते हैं, तो बहुत सारा पेंडेंसी है एनबीसीसी की तरफ से। एनबीसीसी एओए टीम के ऊपर डालती है, सीआर टीम से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो बायर्स भी परेशान है। बहुत से लोगों को रेंट जा रहा है और बहुत सारे लोग ईएमआई भी दे पा रहे हैं। मेरा ईएमआई स्टार्ट हुआ था, अब ईएमआई मेरा 4-5 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन घर अभी तक मिला नहीं है। तो यही दिक्कत सब सारे बायर के साथ हैं। और 2010 के बाद